हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद जफर एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विच इज़ मैटर। और आज हम मैटर और उसकी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और उसका वजन भी हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं, मैटर। मतलब जो जगह ऑक्युपाई करे। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, ये हाथ पे रखेंगे, इसका वजन भी है और ये जगह भी घेर रहा है, इसका मतलब मार्कर क्या हुआ, मैटर है। इस कमरे में हवा है, एयर, जगह भी घेर रही है, वजन भी है। वजन कैसे पता चलेगा, हम सिलेंडर में गैस भरवाते हैं तो उसका वजन भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्युपाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि गैस क्या है, हमारे पास मैटर है। इसी तरह हम एक गिलास के अंदर पानी डालते हैं तो गिलास जगह भी घेर रहा है, वजन भी है। तो इसका मतलब है इस डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ भी आएगी उसे हम मैटर कह सकते हैं। तो आज हम कुछ स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैटर की कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड स्टूडेंट्स रिजिड चीज को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड, मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से। जैसे ये मार्कर एक सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव या वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सॉलिड्स आर वेरी रिजिड एंड हार्ड। ओके, इनकी एक फिक्स शेप होती है। अच्छा, फ्लूइडिटी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं किसी भी मटेरियल की कि वो कितना फ्लो कर सकता है। अब फ्लो क्या होता है, फ्लो का मतलब है कि पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव करके, स्लाइड करके इधर उधर जा सके। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करते, लिहाजा सॉलिड की फ्लूइडिटी सबसे कम होती है या ना होने के बराबर है। इसी तरह कंप्रेसिबिलिटी एक और फैक्टर है या एक और प्रॉपर्टी है कि जो बताती है कि किसी भी मटेरियल को कितना कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे ये मार्कर है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये कंप्रेस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं पार्टिकल के पास कोई स्पेस नहीं है, दैट्स वाई वो अपनी जगह से मूव नहीं करते। दैट्स वाई सॉलिड नॉट कंप्रेसिबल है। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं लिक्विड के ऊपर। लिक्विड के पार्टिकल्स टाइटली पैक नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इसकी फिक्स शेप नहीं होती, जैसा कंटेनर होता है वैसी शेप ले लेता है। और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, फ्लो कर सकता है इजीली। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। और लिक्विड एंड गैसेस ये फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। फ्लूइड चीज ही वो होती है कि जो फ्लो कर सके, एक जगह से पार्टिकल मूव करके दूसरी जगह जा सके। तो इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है। इसी तरह कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के दरमियान में हल्का फुल्का गैप होता है जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स को जब हम फोर्स लगाते हैं साइड से तो बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर हाईली कंप्रेसिबल।
ऐसे कि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, हम इनको यहां से फोर्स लगाएंगे, पार्टिकल इधर से तो पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे। अच्छा, इनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जैसा कंटेनर होता है वैसी शेप ले लेते हैं। हाई फ्लूइडिटी होती है इनकी, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल्स का गैप बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद आती है जी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। उससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर है कि जिससे कम टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते। ये वो टेम्परेचर है जिस पे एंट्रोपी जीरो हो जाती है, मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नियरली इक्वल टू जीरो हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स नियरली जीरो। अच्छा, किसी भी चीज का टेम्परेचर क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी भी कि पार्टिकल का जो टेम्परेचर होता है वो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर है फर्ज करें 30 डिग्री, इसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी तय कर रही है कि इसका टेम्परेचर क्या है। अब हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स को कम करते जा रहे हैं। मतलब पहले पार्टिकल बहुत तेज तेज मूव कर रहे हैं, अब हम उनको आहिस्ता आहिस्ता मूव करवा रहे हैं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करवा रहे हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कम हो रही है। कम होने से टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर 25 डिग्री हुआ, 20 हुआ, 15 हुआ, करते 0 हुआ, 0 से भी कम करते जा रहे हैं माइनस में। अब हम इसको इतना स्लो कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने इसको क्या कर दिया, रोक दिया। किनको, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। अब पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे और उस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये कितना टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस जगह पे पार्टिकल्स अगर मूव कर भी रहे हैं तो बिल्कुल ना होने के बराबर, उनकी मूवमेंट को हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। एट दैट मोमेंट हमने जब देखा पार्टिकल्स को, ये ना तो सॉलिड की तरह थे, ना ये लिक्विड की तरह थे, ना ये गैस की तरह थे, ना ये प्लाज्मा की तरह थे। तो ये दो साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने ये क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट दिया था, जिसकी वजह से एक नई स्टेट का मतलब कि इन्वेंशन हुई या डिस्कवर किया गया। उस स्टेट को हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। दोनों के नाम को मिला के एक स्टेट बनाई गई जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जो कि क्या होती है कि जिसके ऊपर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आ जाता है जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स जीरो। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास एक स्पेशल स्टेट जिसमें पार्टिकल की सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ सिंगल जाइंट पार्टिकल की तरह वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इस पे पार्टिकल सुपर फ्लूइड बन जाते हैं, मतलब एक पार्टिकल को भी हिलाएंगे तो सारा का सारा फ्लूइड अपनी जगह से मूव करके दूसरी तरफ जा सकता है। तो ये थी जी हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम मूव करते हैं कुछ सब्सटेंसेस की तरफ। सब्सटेंस एक ऐसा पार्टिकल होता है या डिफरेंट, जैसे हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस है, सबके सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, लेकिन अब सॉलिड का सब्सटेंस लिक्विड के सब्सटेंस से डिफरेंट होगा प्रॉपर्टीज वाइज, अरेंजमेंट वाइज।
इसी तरह लिक्विड का सब्सटेंस डिफरेंट होगा, गैस का सब्सटेंस डिफरेंट होगा। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है एलिमेंट। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है दैट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू सब या इनटू फर्दर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे कि ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, हम इसको तोड़ें, छोटा करें, इतना छोटा कर दें कि मजीद छोटा ना कर सकें, तो वो आखिरी चीज जो होगी दैट इज एलिमेंट विच इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसकी एक और डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पे कि प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही किस्म के एटम से मिलके बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। और विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली, हम किसी केमिकल रिएक्शन से इसको अलहदा नहीं कर सकते या फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आता है जी कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास होता है कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिले केमिकली, उनका आपस में रिएक्शन हो। जैसे कि हमारे पास है ये हाइड्रोजन है हमारे पास और साथ है हमारे पास ऑक्सीजन। अब वाटर बनाना है हमने, वाटर में क्या होता है H2O, मतलब दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास दो हाइड्रोजन होंगे, एक इस तरफ हाइड्रोजन को लिख लेते हैं हम। अब केमिकली कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आइदर शेयर करेंगे आइदर लूज करेंगे, तो आपस में इलेक्ट्रॉन का गिव अवे होगा। दैट्स वाई कंपाउंड के अंदर हम कहते हैं कि केमिकली कंबाइन होते हैं और इनको हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के जरिए। इसी तरह हमारे पास मिक्सचर होता है। मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस, को आप दो या दो से ज़्यादा को मिलाएं फिजिकली तो हमारे पास क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर की एग्जांपल हमारे पास आ सकती है, वाटर के अंदर आपने सॉल्ट डाल दिया, वाटर के अंदर हमने शुगर डाल दी, वाटर के अंदर सैंड डाल दी, तो दीज आर द मिक्सचर्स। ठीक है, अब हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है कि जिसके अंदर पार्टिकल्स की स्टेट एक होती है, या एक स्टेट का होगा, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगी, फेज एक होगा। जैसे पानी के अंदर मैंने नमक को डाला और नमक उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिवाइड हो गया और आंसर में हमें सिर्फ पानी नजर आ रहा है, यानी सॉलिड उसके अंदर से गायब हो गया। इसी तरह हमने चीनी डाली पानी के अंदर, चीनी मुकम्मल तौर पे उसके अंदर घुल गई, मिक्स हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि हमें नजर क्या आ रहा है, सिर्फ लिक्विड। तो अगर एक स्टेट नजर आएगी, एक फेज नजर आएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होता है कि जिसके अंदर स्टेट एक से ज़्यादा हो। जैसे पानी के अंदर आपने सैंड को डाल दिया, सैंड सॉलिड है, पानी लिक्विड है, दोनों मिलाएंगे, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों रहेंगे, स्टेट एक से ज़्यादा है, दैट्स व्हाई ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद हम इसी तरह की वीडियोस के साथ आते रहेंगे। किसी को कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।